Hello, students. Today I am going to teach you the wonder called sleep. It is a seventh chapter from A Pact with Sun for class 6. Okay, let us start now. The wonder called sleep. Wonder means surprise. Sleep means you know very well जो सभी लोग करते हैं यानी हम ह्यूमन बींग्स रात में या दिन में जब भी हम टायर्ड फील करते हैं या थके फील करते हैं तो हम सोते हैं तो यानी नींद जिसे हम आश्चर्य के नाम से जानते हैं सरप्राइज के नाम से जानते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल I want to give you information about this chapter. So let us read and explain before you read. Our body and brain recover from fatigue after a good sleep. Means जब हम थक जाते हैं तो हमारा शरीर हमारी बॉडी रिकवरी के लिए यानी दोबारा से रिकवर होकर री एनर्जी के साथ काम करने के लिए हमें ज़रूरत होती है नींद की और इस नींद के बाद हमारा शरीर और हमारा ब्रेन दोबारा से एक्टिव हो जाता है फैटिग्यू मीन्स होता है टैर्डनेस यानी थकान रिकवर मीन्स होता है दोबारा से सही होना यानी रिकवरी हो जाना रिपेयर यू शुड से इट वी ड्रीम वाइल वी स्लीपिंग हम सपने देखते हैं जब हम सो रहे होते हैं बट वी डू नॉट ऑलवेज रिमेंबर आर ड्रीम्स पर हम हमेशा अपने सपनों को याद नहीं रख पाते हैं ड्यूरिंग स्लीप our heartbeat becomes slower and our temperature and blood pressure go down जब हम सो रहे होते हैं तो उस दौरान हमारा जो हार्ट बीट होता है वो धीमा हो जाता है और जो बॉडी का टेम्परेचर होता है वो भी कम हो जाता है और ब्लड प्रेशर जो होता है वो नीचे चला जाता है कम हो जाता है वो भी तो चलिए चैप्टर स्टार्ट करते हैं वी नो एनफ अबाउट वॉट स्लीप इज दो वी डोंट नो वॉट एग्जैक्टली कॉज ऑफ स्लीप हम सभी लोग पर्याप्त रूप से जानते हैं कि नींद क्या है स्लीप क्या है दो यद्यपि वी डोंट नो पर हमें ये बात नहीं पता है कि क्या एग्जैक्टली रीज़न है मतलब कौन सा ऐसा निश्चित कारण है जिसकी वजह से हमें नींद आती है ये बात किसी को नहीं पता स्लीप इज़ अ स्टेट ऑफ रेस्ट स्लीप इज़ अ काइंड ऑफ रेस्ट मीन्स ये एक अवस्था है आराम करने की एंड अनकॉन्शियस रेस्ट और ऐसा रेस्ट है जिसमें हम अनकॉन्शियस रहते हैं यानी हमें याद नहीं रहता कि हम क्या कर रहे हैं अगर हम नींद में होते हैं तो अनकॉन्शियस मतलब जब चेतना नहीं रहती यानी बॉडी में कुछ भी सेंस नहीं होता उस समय व्हेन वी स्लीप जब हम सो रहे होते हैं आवर बॉडी रिकवर्स फ्रॉम फैटिग्यू कॉज्ड बाय द डेज एक्टिविटीज तब हमारे शरीर में रिकवरी हो रही होती है यानी मरम्मत हो रही होती है जो भी टूट फूट हुई रहती है यानी शरीर जब भी थका होता है या कोशिकाएं या सेल्स जो खराब हो जाती हैं टूट जाती हैं उनकी रिपेयरिंग होती है उस दौरान जब हम नींद ले रहे होते हैं और ये फैटिग्यू मीन्स होता है टायर्डनेस यानी थकान थकान के कारण जो भी दिन भर की हम एक्टिविटीज़ करते हैं उसकी वजह से शरीर में जो भी थकान रहती है तो एक अच्छी नींद लेने की वजह से वो सारी थकान क्लियर हो जाती है और हम वापस से एनर्जी को गेन कर लेते हैं काम करने के लिए आगे देखते हैं आफ्टर अ गुड स्लीप एक अच्छी नींद के बाद एंड द रेस्ट और आराम के बाद दैट इट गिव्स वी बिकम अलर्ट एंड एक्टिव अगेन तो जब नींद पूरी हो जाती है तो हम फिर से फील करते हैं कि हम वापस से अलर्ट हो गए हैं कॉशियस हो गए हैं यानी हमारे पास सावधानी आ जाती है और एक्टिविटी आ जाती है दिन भर के कामों को करने के लिए दोबारा से अगर हमें काम करना है पूरे दिन का तो हमें रात में अच्छी नींद लेनी ही होगी और अगर आप लोग खुद देखेंगे कि आप लोग पूरे दिन काम किए और रात में सही से नहीं सो पाए तो दूसरे दिन आप सही से काम नहीं कर सकते इसीलिए नींद हमारे लिए बहुत ज़रूरी है वेन वी वेक अप जब हम उठते हैं इन द मॉर्निंग सुबह में it is not always possible for us to remember what happened when we were asleep तो ये हमारे लिए लगभग ये पॉसिबल नहीं होता है संभव नहीं होता है कि हम याद रख पाए रिमेम्बर कर पाए कि क्या घटना घटी होगी यानी क्या हुआ होगा जब हम लोग सो रहे थे यानी जो भी अगर आप रात में या दिन में जब भी सो रहे होते हैं तो आपको ये पता नहीं चलता कि आपके आसपास क्या हो रहा है क्या एक्टिविटीज़ हो रही हैं वी मे रिमेंबर अ ड्रीम कभी कभी हम क्या कभी कभी होता है हमारे साथ कि हमने कोई सपने देखे तो हमें वो रिमेंबर रह जाते हैं नहीं याद रह जाते हैं बट द रेस्ट ऑफ आवर स्लीप वॉज अ काइंड ऑफ डार्कनेस इन विच नथिंग सीम्स टू हैव टेकन प्लेस पर जब हम सो रहे होते हैं
यानी आँखों को जब हम बंद कर लेते हैं और सो रहे होते हैं तो एक प्रकार से हमारी आँखों के सामने अंधेरा छा जाता है, डार्क हो जाता है सब कुछ और हमें कुछ भी नहीं दिखाई देता और कोई भी चीज़ उसकी जगह पे नहीं आती है। यानी हम केवल नींद ले रहे होते हैं, हमें अंधेरे के अलावा कुछ भी नहीं दिखता है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट पेज। Several things happen to our body while we are sleeping. बहुत सारी, several means many. Many things happen to our body. हमारे साथ बहुत सी चीज़ें उस समय घटित होती हैं while we are sleeping, during sleep. When we are sleeping मतलब जब हम sleep ले रहे होते हैं, नींद ले रहे होते हैं, तो ये सारी बहुत सारी चीज़ें हमारे साथ, हमारे शरीर के साथ होती हैं। As we sink deeper into sleep, जब हम डूब जाते हैं नींद में बहुत गहराई में, मतलब बहुत गहरी नींद जब हमें आ जाती है, आवर मसल्स रिलैक्स, हमारी जो मांसपेशियां हैं वो रिलैक्स करती हैं, एंड मोर, बहुत ज़्यादा। आवर हार्ट बीट बिकम स्लोअर, हमारा जो हार्ट बीट होता है यानी दिल की धड़कने की गति वो धीमी हो जाती है। आवर टेम्परेचर एंड ब्लड प्रेशर गो डाउन, जो बॉडी टेम्परेचर है एंड ब्लड प्रेशर इज ऑल्सो गो डाउन, ये भी धीमा हो जाता है यानी नीचे चला जाता है। द एवर एक्टिव ब्रेन ऑल्सो स्लो डाउन एंड आर एवर एक्टिव ब्रेन इज ऑल्सो स्लो डाउन ड्यूरिंग द स्लीप, और हमारा हमेशा एक्टिव रहने वाला ब्रेन जो है वो भी धीरे धीरे धीमा हो जाता है यानी उस समय नींद के दौरान एक कम काम करता है। सो दैट वी कैन नॉट थिंक और एक्ट कॉशियसली, और यही वजह है कि हम उस समय जब नींद ले रहे होते हैं तो हम कोई भी काम बिल्कुल अच्छे से या चेतना में रह करके, जानकारी में रह करके नहीं कर पाते हैं। बट वी ड्रीम्ड, ये सब तो एक्टिविटीज़ होती हैं हमारे बॉडी के साथ जब हम सो रहे होते हैं, पर साथ ही साथ हम क्या करते हैं, ड्रीम देखते हैं यानी सपने देखते हैं। आप सब भी नींद में जब होते हैं तो सपने देखते होंगे ठीक उसी तरीके से। व्हेन वी वेक अप, जब हम जगते हैं, आवर टेम्परेचर एंड ब्लड प्रेशर राइज टू नॉर्मल, तो हमारा टेम्परेचर, बॉडी टेम्परेचर एंड ब्लड प्रेशर, ये जो ब्लड प्रेशर होता है ये भी ठीक हमारे उठने के साथ साथ जैसे हम नॉर्मल हो जाते हैं तो ये भी नॉर्मल हो जाता है। आवर हार्ट बीट इज एंड ब्रीदिंग ऑल्सो बिकम नॉर्मल, और जो हमारी हार्ट बीट होती है और ब्रीदिंग यानी सांस लेना, ब्रीद मीन्स होता है सांस लेना, ये भी बिल्कुल नॉर्मल हो जाता है जैसे कि पहले रहता है। एंड वी आर फुली अवेक, और जब हम पूरी तरीके से जग जाते हैं यानी जग रहे होते हैं तब ये सारी चीज़ें होती हैं। एंड हैव फॉरगेटन मोस्ट, और कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो ज़्यादातर भूल जाया करती हैं। फॉरगेटन मीन्स होता है भूल जाना, याद ना होना। इफ़ नॉट ऑल, पर सारी चीज़ें ऐसी नहीं होती कि पूरी चीज़ें भूल जाएं। वो कौन सी चीज़ें होती हैं, द ड्रीम्स डेट वी हैड वाइल स्लीपिंग, उन सपनों की बात कर रहे हैं जो हम देखते हैं कब, जब हम नींद ले रहे होते हैं, नहीं सो रहे होते हैं। तो कुछ सपने ऐसे होते हैं जो हमें याद रह जाते हैं और कुछ सपने ऐसे होते हैं जो हम नींद के दौरान भूल जाते हैं देखे हुए। चलिए नेक्स्ट पैराग्राफ देख लेते हैं। अब ये ड्रीम क्या है, वॉट इज़ ड्रीम, सपने क्या होते हैं। इट इज़ एन एक्टिविटी ऑफ द माइंड दैट टेक्स प्लेस व्हेन वी आर स्लीप, ये एक एक्टिविटी होती है हमारे ब्रेन की, हमारे दिमाग की, ये तब आते हैं जब हम सो रहे होते हैं। सम ड्रीम्स आर पोर्टेबल, कुछ प्रोबेबल सॉरी, वाइल अदर्स आर नॉट, कुछ ड्रीम्स यानी कुछ सपने जो होते हैं वो हमारे बिल्कुल ऐसे होते हैं कि कभी भी वो आके हम देख लेते हैं, बल्कि कुछ ऐसे होते हैं जो कि नहीं होते। मतलब कहने का ये है कि कुछ ऐसे होते हैं जो हमेशा याद रह जाते हैं, दिमाग में बैठे होते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जो नहीं। दैट ओनली मीन्स दैट मैनी ऑफ द थिंग्स दैट हैपन इन ड्रीम कुड हैपन व्हेन वी आर अवेक, पर इसका सिर्फ यही मतलब है कि बहुत सी चीज़ें ऐसी होती हैं वो घटित हुई रहती हैं हमारे ड्रीम में, मतलब सपनों में वो चीज़ें घटती हैं जो कि कभी हम जगते रहते हैं तो वो हमारे, हमने देखा हो या सुना हो तो वही हमें सपनों में दिखाई देती हैं। पर कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जिन्हें हम नहीं भी देखते हैं या नहीं सुनते हैं वास्तविक जीवन में, तो भी वो हमारे सपनों में हमें दिखाई देती है। यही है इस लाइन का मीन। अदर कुड नॉट, और कुछ ऐसी होती हैं जो हमें नहीं दिखते। ड्रीम सीम्स टू बी इम्पॉर्टेंट, वास्तव में देखा जाए तो ड्रीम्स जो है वो हमारे लिए बहुत ही नेसेसरी हैं, इंपॉर्टेंट है, फॉर सेवरल रीजन, इसके बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के रीजंस हैं। वन इज दैट अ ड्रीम कैन हेल्प अस टू स्लीप थ्रॉट नॉइज और अदर डिस्टर्बेंस, एक तो ये कारण है कि ड्रीम जो है वो हमारी सहायता करते हैं, जो बाहर यानी आप जब सो रहे होते हैं तो आपके आसपास जो शोर होता है तो उन डिस्टरबेंस की वजह से आपकी नींद खराब नहीं होती है, एक तो ये है। फॉर एग्जाम्पल जैसे देखिए द अलार्म क्लॉक रिंग,
अगर अलार्म की कोई घड़ी आपने लगा रखी है अलार्म पे, वो जब बजती है, बट आवर माइंड कॉशस causes us to dream that the telephone or doorbell is ringing। तो हमारा माइंड जो है, हमारा दिमाग, जिसके कारण से जो कभी-कभी इन सब चीज़ों को हमें नहीं बताता है, क्योंकि हम उस समय सो रहे होते हैं और सपने देख रहे होते हैं, तो चाहे वो टेलीफ़ोन की रिंग हो, चाहे डोरबेल बज रहा हो, तो इस सब चीज़ों की बात हमें नहीं पता चलती है जब हम गहरी नींद में होते हैं। पर अगर हम गहरी नींद में नहीं होते हैं, यानी सपने नहीं देख रहे होते हैं, तो क्या होता है, एंड दैट वी आर अवेक एंड आंसरिंग इट, तो हम तुरंत जग जाते हैं और उन सब चीज़ों का आंसर देते हैं। सर्टेन डॉक्टर्स, कुछ निश्चित डॉक्टर होते हैं, उन्होंने ये बात कही है, have found that one's dream often reveal a great deal about one's problem and that if understood correctly। कभी कभी क्या होता है, कुछ डॉक्टर्स को हेल्प मिलती है, जैसे कुछ सपने ऐसे होते हैं जो इंसान को बार बार दिखाई देते हैं, ऑफन मीन्स हमेशा दिखाई देने वाले सपने, और ये रिवील करते हैं, रिवील मतलब होता है दिखाई देना, यानी अपीयर होना, प्रकट करना, अ ग्रेट डील अबाउट वंस प्रॉब्लम, किसी एक इंसान की कोई प्रॉब्लम हो, तो वो सपनों के रूप में जो भी सपने उसे आते हैं, तो डॉक्टर उससे उस प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई कर देते हैं। तो यहाँ पे ये बता रहे हैं कि कुछ सपने ऐसे होते हैं जो कि किसी इंसान की प्रॉब्लम्स को इजीली हमें समझा देते हैं। दे कैन प्रोवाइड अ की टू द सोल्यूशन ऑफ दोज प्रॉब्लम, और ये सपने ही हमें प्रोवाइड करते हैं, यानी देते हैं एक तरीके से चाबी, किसकी चाबी, उनकी प्रॉब्लम्स के सोल्यूशन, यानी सॉल्व करने की उसकी चाबी दे देते हैं, और हम उस प्रकार से इजीली उनकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर पाते हैं, ये डॉक्टर्स का कहना था। बट वी मस्ट रिमेंबर वन थिंग, पर हमें इसके लिए एक चीज़ ज़रूर याद रखनी चाहिए, ड्रीम्स कैन नॉट बी यूज एज अ वे टू टेल द फ्यूचर। जैसे कुछ लोग होते हैं, कहते हैं कि आज मैंने ये सपना देखा, तो वो ज़रूर सपना होगा, तो ये बिल्कुल सच्ची बात नहीं है। ये ड्रीम जो होते हैं वो कभी भी नहीं बताते हैं हमें फ्यूचर को, यानी ज़रूरी नहीं है कि वो हमें फ्यूचर दिखा रहे हो, तो यानी ये बात सही नहीं है। दे सिंपली कैन नेवर टेल द फ्यूचर, वास्तव में हम कहें तो ये साधारण रूप से फ्यूचर कभी भी नहीं बताते हैं। स्लीप इज़ द मोस्ट कॉमन एक्सपीरियंस, नींद जो है वो बहुत ही साधारण सा एक्सपीरियंस है, अनुभव है। बट हाउ मैनी ऑफ अस रियली थिंक अबाउट द वंडर एंड पावर ऑफ स्लीप, पर हम लोगों में से वास्तव में देखा जाए तो कितने ऐसे हैं जो सोचते हैं इस नींद के आश्चर्य के बारे में और इसकी शक्ति के बारे में, इसके पार के बारे में। मैनी पोएट्स हैव रिटेन ब्यूटीफुल पोएम्स अबाउट स्लीप, बहुत से पोएट ऐसे हैं, पोएट मीन्स यानी कवि जो पोएट्री लिखते हैं ऐसे जो कि बताते हैं, और उन्होंने लिखा हुआ है बहुत सी सुंदर सुंदर लाइनें स्लीप के यानी नींद के विषय में। हियर इज वन इन विच द पोएट इज डिस्क्राइबिंग द एक्सपीरियंस ऑफ फॉलिंग asleep, रीड इट अलाउड। यहाँ पर एक पोयम नीचे दी हुई है जिसमें पोएट अपने एक्सपीरियंस यानी अनुभवों को बता रहा है, जब वो नींद में होता है तो वो कैसा उसे फील होता है, कैसा लगता है। आप लोग इसे पढ़िए। तो चलिए इस पोयम को भी मैं बता दूं, ये एडवर्ड थॉमस ने लिखी हुई है। आई हैव कम टू द बॉर्डर ऑफ स्लीप, द अनफैथमेबल डीप, forests were all must lose their way, however straight, or winding soon or late, they cannot choose. There is not any book or face of dearest look that I would not turn from now to go into the unknown. I must enter and leave alone. I know not how। ये पोयम, इसका नाम है लाइट्स आउट। लाइट्स आउट मीन्स होता है जब उजाला चला गया, यानी प्रकाश जो है वो चला गया। यहाँ पे पोएट कह रहा है आई हैव कम टू द बॉर्डर ऑफ स्लीप, अब मैं आ चुका हूँ एकदम किनारे पर, बॉर्डर पे नींद की, यानी वो सो रहा है और नींद में बिल्कुल किनारे आ गया है। द अनफैथमेबल डीप, और ये जो नींद है ये बिल्कुल हम मुझे ऐसे लग जाए, अनफैथमेबल मतलब बहुत गहराई में उसे लिए गए, बहुत गहरी नींद में है, और उस नींद को इतना एक फॉरेस्ट की तरह पोएट ने यहाँ पे बताया है कि नींद जैसे मैं घने जंगल में खो गया हूँ, उसी तरीके से मैं घनी नींद में खो गया हूँ, और ऐसा लग रहा है कि वो नींद मुझे घने जंगल में ले गई है। वेयर ऑल मस्ट लूज, जहाँ पर पहुंचकर मुझे सब कुछ मैंने खो दिया है। डियर वे, उस जंगल में रास्ते भी नहीं मुझे समझ में आ रहे कहाँ पे हैं। हाउ एवर स्ट्रेट, और किस प्रकार से वो रास्ते सीधे होंगे ये भी नहीं समझ में आ रहा है। और वाइंडिंग सून और लेट,
और किस तरीके से मैं उस जंगल से बाहर निकलूं, जल्दी या देर में। दे कैन नॉट चूज। नींद में पढ़कर मुझे ये सारी चीज़ें, यानी आपके ऑथर पोएट को और सबको जो भी नींद में होंगे, उन्हें ये बात नहीं समझ में आ रही कि उन्हें क्या चूज करना चाहिए, किस चीज़ का चुनाव करना चाहिए। देयर इज नॉट ओनली बुक। यहाँ पर कोई एक भी बुक नहीं है, और फेस ऑफ डियरेस्ट लुक, और ना ही कोई ऐसा चेहरा मुझे दिखाई दे रहा है जो कि मेरे अपनों का हो। दैट आई वुड नॉट टर्न फ्रॉम नाउ। और मुझे नहीं समझ में आ रहा है कि मैं कैसे वापस लौटूंगा अभी। टू गो इन टू द अननोन। और मैं जा रहा हूँ उस रास्ते पे जो कि मेरी जानकारी में नहीं, यानी जिसे मैं नहीं जानता हूँ। आई मस्ट एंटर एंड लिव अलोन, आई नो नॉट हाउ। मुझे निश्चित रूप से इस नींद के उस फॉरेस्ट में जाना है, और फिर उसके बाद उसे अकेला छोड़ देना है। मुझे नहीं पता कि ये सब कैसे होगा। तो ये तो थी पोइट्री जो कि एडवर्ड थॉमस ने नींद के लिए यानी स्लीप के लिए लिखी थी। इसमें आपको लास्टली देखिए, किसी भी पोयम को बनाने में पोएट जो भी लिखता है वो तो उसकी अपने एक्सपीरियंस होते हैं, और साथ ही साथ में पोएट इसमें हर पोयम में आप लोग इसकी एक राइम स्कीम होती है, राइम वर्ड्स होते हैं, यानी किसी भी पोयम में जब लास्ट वर्ड सेम हो तो उसका एक पेयर बनता है। जैसे देखिए, स्लीप एंड डीप, इट इज अ वन पेयर ऑफ राइम। ठीक है। लूज, लूज का कोई पेयर नहीं दिख रहा है। स्ट्रेट, लेट, स्ट्रेट लेट, दो पेयर यहाँ पे हो गए। चूज, चूज का भी कुछ नहीं दिया। बुक, लुक, नो, अननोन, अलोन, इसका कोई पेयर नहीं। तो ये आपके लास्ट जो वर्ड्स हैं, जो दो वर्ड्स सेम हो तो उसका एक पेयर बनता है, उसे हम राइम पेयर कहते हैं। तो ये तो थी आपकी पोयम, और साथ साथ पूरा चैप्टर जो मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया। अगर चैप्टर या पोयम में आपको कुछ भी ना समझ में आया हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करके बताइए। और अगर वीडियो आपको समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल के और वीडियोस को आप देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और बेल आइकॉन को प्रेस कीजिए ताकि आप रेगुलरली नोटिफिकेशन को फाइंड आउट करते रहें। और आप मुझे फॉलो कर सकते हैं टेलीग्राम चैनल पे भी, मैं आपको मेरे सारे वीडियोस एज इट इज़ मिल जाएंगे। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।